बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आपका सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे मौक़िफ़ को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ाएँगे भी। बस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हमारे जो जितने सिंध के ओहदेदारान हैं यहाँ मौजूद हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्कर, लाड़काना और जो है वो उमर कोट से भी हमारे ओहदेदारान मौजूद हैं, इस्लाम कोट से, टंडुवाला यार से, जामशोरो से, सांगड़ से और मिट्टी से। जो जल्द पहुंच सकता था वो यहाँ पहुंच चुका। बाकी हम आगे भी डिफरेंट शहरों में जाएंगे, वहाँ भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला होगा। ये डॉक्यूमेंट तो आप तक तो पहुँच चुका होगा, तो आप लोगों के पास ये है मौजूद, क्योंकि कुछ दिल से बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे आपसे, क्योंकि बहुत सारे मसाइल स्कूलों के बढ़ गए हैं और बहुत सारे मसाइल आप लोगों के पास जब आते हैं तो वो हल भी हो जाते हैं। इसीलिए जो है वो हम आज आपकी अदालत में यहाँ मौजूद हैं और आपने हमेशा सच का साथ दिया है और पॉजिटिव चीज़ों को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है और जो राइट पे होता है उसका आपने साथ दिया है। तो हमारा मौक़िफ़ भी मैंने ज़रूरी समझा कि हम अपने दीगर ओहदेदारान के साथ बैठ कर आपको अपना मौक़िफ़ बताएँ, फिर आप लोग बेहतर समझ सकेंगे कि हमारे मसाइल क्या हैं। एक तो बात यह है कि हुकूमत सिंध की जो पॉलिसीज़ या आप कह लें हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ पिछले कई दिनों में नज़र आईं, वो कुछ मुख्तलिफ थी और उसकी वजह से जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हर कोई रहा। हम भी रहे, बच्चे भी रहे, पेरेंट भी रहे और आप लोग भी मीडिया के तवस्सुस के मीडिया के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो भी रहे। तो आज की अजीब सी बात है कि वो बच्चा सिंध का जो है वो आज 21 तारीख जो स्कूल खुलना था वो स्कूल में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ वो अभी रोड पे खेल भी रहा है और पार्क्स भी जा रहा है, मॉल्स भी जा रहा है, पिकनिक पॉइंट्स पे भी जा रहा है। या आप लोगों ने कल तो देख ही लिया होगा जो पिकनिक पॉइंट्स के हालात थे, तो उन सब मुकामात पर बच्चा मौजूद है। लेकिन हाँ, अगर स्कूल आएगा तो खुदा न खास्ता उसको कोरोना हो जाएगा। ये एक तशवीशनाक सी बात है। और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो इस हफ़्ते जो है वो तमाम तालीमी इदारे 6ठी जमात से 8वीं जमात तक जो है वो खुल जाएंगे इस हफ़्ते से। लेकिन सिंध, ये मैं आपको बताता चलूँ, सिंध जो सबसे पहले बंद हुआ था वो आज भी बंद है और केसेस अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लाइन की तरफ आए हैं, केस अमवात डिक्लाइन की तरफ आई हैं। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में स्कूल बंद करना एक तशवीशनाक बात थी कि सिंध के अंदर ही क्या खुदा न खास्ता कोरोना मौजूद था। घबरा कर परेशानी के अंदर एकदम जल्दबाजी में फ़ैसला ले लेना क्या मुनासिब था। SOPs पे अमल दरामद की जो बात आई, तो SOPs तो प्राइवेट स्कूल्स ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि SOPs को अमल दरामद कराएं और इसके गवाह आप लोग भी हैं। आप लोगों ने स्कूल को विज़िट किया, आपने खुद विटनेस किया कि स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से SOPs पे अमल दरामद करा रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट स्कूल करवा रहे हैं? क्या कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां बच्चा अपनी क्लासरूम तक पहुंच सकता है? वहां तो हालात कुछ अजीब मुख्तलिफ हैं। जो नाम नहाद कुछ एसोसिएशंस बन गई हैं जिन्होंने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बातें की, बच्चों के मसाइल के बारे में बातें की, माशी हालात के बारे में बातें की, लेकिन वही एसोसिएशंस एहतजाज क्यों नहीं करती कि जो टैक्सेस भरते हैं तो वो उनको फ्री तालीम आर्टिकल 25A के तहत मिलनी चाहिए थी। तो ये सारा नज़ला प्राइवेट सेक्टर पे ही क्यों गिरता है आगे? जो राइट है गवर्नमेंट का है एजुकेशन देने का, तो वो लोग जो हैं वो एहतजाज वहाँ क्यों नहीं करते? आज गवर्नमेंट स्कूलों के हालात आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने अपने चैनल्स पे दिखा भी दिए। लेकिन सारे मसाइल प्राइवेट सेक्टर के लिए ही हैं। मैं आपको बताऊं, जितना अरसा ये 7 महीने 6 महीने जो गुजरे हैं, इसमें हमने शायद यही सीखा है कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है या कोई भी हम एक्शन लेते हैं, उसके इम्पैक्ट जो हैं वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान में आते हैं। लेकिन ये ऐसी कौन सी साइंस थी कि स्कूल का पहला दिन था और शोर मच गया कि प्राइवेट स्कूल खुले हैं तो कोरोना बढ़ गया। 3 दिन गुजरे, प्राइवेट स्कूल 3 दिन गुजर गए, कोरोना बढ़ गया। मतलब ये ऐसी कौन सी साइंस थी जिसमें केसेस जो हैं वो स्कूल खुलते ही बढ़ने शुरू हो गए? इसके इम्पैक्ट्स तो भी आने हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये वो इम्पैक्ट है जो आपने मार्केट्स खोली, आपने तफरी मुकामात खोले, आपने जो है वो जलसे जुलूस करवाए,
आपने जो है वो पार्क्स खोले, अम्यूजमेंट पार्क्स में बच्चे गए, रेस्टोरेंट्स में बच्चे गए, मॉल्स के अंदर बच्चे गए। ये तक तो एसओपीज वहाँ के लिए नहीं आए कि बच्चे अलाउड नहीं है ऐसी तफरीह मकामात पे या फिर उन मॉल्स के अंदर एटलीस्ट। सारे एसओपीज को अमल दरामद इन प्राइवेट स्कूल्स में ही करवाना था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जितना अरसा गुजरता जाएगा, ये साल एंड हो रहा है। आज देखिए, मैं इस चीज़ को कहने नहीं आया कि स्कूल बहुत मसाइल में है, हमारे तालीमी सेक्टर मसले में आ गया है। हमारे बच्चों के पास वक्त ही नहीं रहा कि अब वो पढ़ने के लिए स्कूल आए। साल एंड होने वाला है, अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या इस जो मैट्रिक, जो 9 क्लास जो बगैर पेपर के पास हुई है, आज रिजल्ट भी आया, और अब वो 10th में आई है, क्या वो बगैर क्लास अटेंड किए, बगैर पढ़े वो भी पास कर देंगे? फिर कॉलेज में क्या हालात होंगे हमारे बच्चों के? अभी केसेस तो इतने बढ़े ही नहीं थे, अल्लाह का शुक्र सिचुएशन कंट्रोल थी, उसके बावजूद जो है वो स्कूल बंद कर दिए गए। ना सिर्फ पाकिस्तान के, सिर्फ सिंध के बंद कर दिए गए। तो जब सारे फैसलों में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाता था, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर कहा जाता था कि आप जो है ये हम डिसीजन ले रहे हैं, तो ये क्या कोई बहुत छोटा फैसला था जो खुद से ले लिया गया? स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया। स्टेक होल्डर्स से छोड़े, एनसीओसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिस पे सब रजामंद हो गए। एक फैसला दिया गया था कि तमाम स्कूल 21 से खुल जाएंगे, 15, 21 और 28 से खुल जाएंगे। तो ये तालीम की तरजीह क्यों नहीं दी जा रही? यहाँ पर मईशत को बचाना है, कारोबार को बचाना है, ये तो वक्ती तौर पे आप सब चीज़ें बचा लेंगे, लेकिन उस कौम के मुस्तकबिल को कैसे बचाएंगे जिसका स्कूल आपने बंद कर दिया? इसका इम्पैक्ट शायद आज हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, असातिज़ा से आप इंटरव्यू लें, वो कितने परेशान हैं। टीचर परेशान है कि मैं कैसे बच्चों को कवर कराऊंगा वो टॉपिक या पूरा सिलेबस चैप्टर या पूरा वो सब्जेक्ट। असातिज़ा का आप इंटरव्यू तो लें, वो कितने परेशान हैं। सिलेबस को श्रिंक करने की बात की हमने, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उस बात को उजागर किया, कमेटी बनी, उस पर काम हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक कोई नहीं आया। उसके बाद 15 तारीख से 9-10 आनी शुरू हो गई। चलें, अल्लाह का शुक्र है कुछ सिलसिला तो बहाल हुआ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बिलखुसूस बुक्स चेंज कर दी। बुक्स आज मौजूद ही नहीं है जो टॉपिक्स को कवर किए, जो 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 बुक्स चेंज की गई हैं जिस मज़ामीन की। अब बताएं, एक हफ्ता गुजर गया, उन बच्चों को हम क्या पढ़ाएं? स्कूल भी कंफ्यूजन का शिकार है कि नई बुक्स जो आ रही हैं उसको कैसे हम पढ़ाएंगे, उसका सिलेबस आउटलाइन नहीं लेकर आए। बोर्ड ऑफिस जो हैं पूरे सिंध के अंदर, उन्होंने कोई पैटर्न लेकर नहीं आया कि इम्तिहानात कैसे होंगे। तो मतलब आप ये देखें, बाकी चीज़ों में तो बहुत तरजीह है, बाकी चीज़ों में बहुत एक्टिवनेस है। प्राइवेट स्कूल तो पहाड़ी पर जाकर भी देख लिए जाते हैं, लेकिन उन स्कूलों को क्यों नहीं देखा जाता जो इनके अपने हैं हुई, और उनके साथ हम नहीं हैं। हमने उन स्कूलों को डिसोन किया, हमने एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया जिन स्कूल को सील किया गया। जो गलत कर रहा है वो गलत है, जो हम में से गलत है वो भी गलत है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उन चंद स्कूलों को देखते हुए आपने पूरा सूबा बंद कर दिया, हजारों स्कूल बंद कर दिए, लाखों तुलबा को स्कूल आने से रोक दिया। बहुत सारे केसेस में तो स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जा सकता था, बहुत सारे केसेस में आप उन एरियाज को लॉकडाउन किया जा सकता था जहां खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे होते। एक पॉलिसी मुरत्तिब देनी होगी, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है हमें, मैं आपको सच बताऊं, हमें दुख होता है। 2 दिन से हम इसी मामले पे गौर फिक्र कर रहे हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। मतलब क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की है सोचना कि बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि प्राइवेट सेक्टर को जितना प्रेशराइज किया जा सकते, दबाए जा सके, उसको दबा दो। जहां इल्जाम लगाना है वहां सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर आता है। तो इन सब मामलात के अंदर ये आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हम बेबस हो गए हैं। गवर्नमेंट के साथ भी बैठे, हमारी पॉलिसीज़ आप सबको पता है, हमने गवर्नमेंट के साथ बैठ के भी सारे मामला तय करने की कोशिश की, सब चीज़ें तय करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तालीम को अवनी तरजीह दी ही नहीं जा रही। अब आप ये बताएं कि गवर्नमेंट ने जो है वो हम पे, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ कि वालिदैन के मसाइल हैं,
वालिदैन जो है परेशान हैं, बच्चों की सेफ्टी चाहिए, लेकिन वो उन प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं ऑब्लाइज किया गया जो आपको आपका साथ दे रहा है, जो आपके जो है वो तालीम देने में मदद कर रहा है। कोई इंसेंटिव हमें नहीं दिया गया, कोई हमें जो है वो, इवन मैं आपको बताऊं, अपने टैक्सेस तक तो माफ़ नहीं किए गए। आज नोटिस मिलना शुरू हो गए स्कूलों को कि आपने वो टैक्स नहीं भरा था, फलाना टैक्स नहीं भरा था, तो वो टैक्स तो भरना तो दूर की बात है, और उस पर एरियर चार्जेस भी लग रहे हैं। हमने तो लेट फीस तक माफ़ कर दी, बेशतर स्कूलों ने लेट फीस ख़त्म कर दी स्कूलों से कि भाई केसेस चल रहे हैं, वालिदैन को लेट सैलरी मिल रही होगी, कारोबार में कोई मिसाल है, हमने लेट फीस माफ़ कर दी। गवर्नमेंट ने कहा कि 2 महीने जो है हमसे मुशावरत करके कि 2 महीने जो है वो 20% रिडक्शन दे दें, हमने वो भी मान लिया। हमसे बगैर पूछे एक्ट पास कर दिया कि आप जब तक ये जो है वो कोरोना का जब तक स्कूल रिज्यूम नहीं होगा, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, जब तक जो है वो 20% देना है। हमने फिर भी कुछ अर्से उसको मान लिया। लेकिन क्या सिर्फ मानने की जिम्मेदारी या ऑब्लाइज करने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की है? मतलब ये सब जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ जो है वो एक रोना रोए कि हमारे पास बजट नहीं है। हमारे बजट हमें तो दूर देना तो दूर की बात है, गवर्नमेंट स्कूल तक को बजट नहीं दिए गए कि वो एसओपी इंप्लीमेंट करा दें। ये आप खुद सर्वे करें, प्रिंसिपल से बात करें जो गवर्नमेंट स्कूल के, उनको ये कहा गया है कि आप सैनिटाइज़र, थर्मल गन जिससे टेम्परेचर चेक होता है, और जो है वो मास्क, ये आप खुद इंतज़ाम करें। तो ये अब गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आगे आकर प्राइवेट सेक्टर जो तालीम दे रहा है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तालीम को अवलीन तरजीह, मैं दोबारा कहूँगा, तालीम को अवलीन तरजीह देनी पड़ेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट बुक चेंज हो गई हैं। इस साल एक और चीज़ हुई कि सिंध के अंदर 9वीं जमात के बच्चों को 7 मज़ामीन कर दिए गए, 5 होते थे पहले। ठीक है, हम समझते हैं पूरे पाकिस्तान से सिंध मुख्तलिफ चल रहा था, 850 टोटल मार्क्स से पूरे मुल्क में 1100 टोटल मार्क्स होते थे, उसके हिसाब से एक यूनिफाइड चीज़ बनाई गई। लेकिन क्या ये वक्त इसको इम्प्लीमेंट करने का था? जब आधा साल बच्चा स्कूल में ही नहीं था तो हम 7 मज़ामीन कब पढ़ाएं उनको? ऑनलाइन करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन क्या हमारा मुल्क ऑनलाइन चलने पर अभी तैयार है? हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। स्कूलों ने किया, लेकिन जो बेशतर मेजॉरिटी बच्चे हैं वो तो महरूम रहे। तो हम 7 मज़ामीन कैसे पढ़ाएं? चले मान लिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती थी सिंध गवर्नमेंट से कि इस साल बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा है प्राइवेट सेक्टर या तालीमी इदारे, तो आप उसको इस साल नहीं, हम अगले साल से इम्प्लीमेंट कर देंगे। आप उसका प्रॉपर फार्मूला लेके आए थे, कोई फार्मूला नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्कूल तो ये भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाने। नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली पब्लिश ही नहीं हुआ। हमने अपने तौर पर, एसोसिएशन ने अपने तौर पर जितनी पब्लिक अवेयरनेस देने की कोशिश की, शायद गवर्नमेंट ने नहीं की। एक नोटिफिकेशन फेसबुक पे या फिर आप वेबसाइट पर डाल देना काफ़ी नहीं होता, आपको उसमें मीडिया की हेल्प लेते और उसके साथ एक उसको प्रॉपर्ली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते, लोगों को समझाते कि 7 सब्जेक्ट बच्चों को अपेयर कैसे होना है। मॉडल पेपर तक तो आया नहीं है बच्चों का कि पेपर होगा कैसा, उन सब्जेक्ट्स का जो बाइफरकेट कर दिए गए। 9 में कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं और 10 में कुछ अलग हैं। ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो 9, 10 में दोनों में पढ़ाए जाएंगे, जिनको बाइफरकेट किया गया। तो इन सब चीज़ों से यही साबित होता है कि अवलीन तरजीह तो तालीम की है ही नहीं। तालीम तो सबसे एंड में आता है, उसके बाद पहले सारे मामला डील होते हैं, एंड में जाके हाँ भाई अब तालीम पर क्या सोचना है ये बताओ। तो ये अब वक्त है कि अगर हमें नई नस्ल को आगे कुछ संभालना है, बढ़ाना तो खैर अभी बहुत दूर की बात है, संभालना है, तो हमें बैठकर बिजनेस के मामला, ताजर बिरादरी के मामला बाद में डील करने होंगे। पहले तालीम को डील करना होगा, पहले उन बच्चों का मुस्तकबिल संवारना होगा, अपना मुस्तकबिल, अपने मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बचाना होगा। 2 महीने बाद जब समर वेकेशन के बाद बच्चा वापस आता था तो वो ब्लैंक होता था। आज 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अब 7वें में हम दाखिल हैं। बच्चा जब वापस आएगा तो उसको तो पिछला भी पढ़ाना पड़ेगा हमें। हम समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता दूसरा स्पेल आ जाता है तो इस स्कूल खोलने के मामले पे नज़रसानी की जा सकती है,
लेकिन ये वक्त नहीं था कि घबरा कर जज्बात में डिसीजन ले लिया जाए। आज भी जो फिगर्स आई हैं वो 1.8% पॉजिटिविटी रेशो है आज का। मतलब ये ऐसा नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई होगी। और ये भी केसेस जो आपको नजर आ रहे हैं, पहले टेस्ट 20 से 22,000 होते थे, आज मौजूदा हालात के अंदर 30,000 से ऊपर के टेस्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिविटी रेशो जो है ऑब्वियसली 1.8, 1.5, 1.6 ही चल रहा है, लेकिन उस क्वांटिटी को जब आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली केसेस भी सामने नजर ज़्यादा आएंगे। तो इन सब चीज़ों पर अब मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में यही कहा कि मैं आपकी अदालत में हूं। आपकी ये जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ बैठा हुआ है पूरे सिंध का, ही आपकी अदालत में बैठा हुआ है। आप बेहतर हमारी जो है वो मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम सही हैं तो आप हमारे मामले को उठाएं, क्योंकि आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आपके अपनी फैमिली का मुस्तकबिल भी उस बच्चे से भी एफिलिएटेड है जिसको स्कूल जाना है। हम NCOC से का इजलास जो कल होने वाला है उससे भी दरख्वास्त करेंगे कि इस फैसले पर नज़रसानी करवाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब बाजवा साहब, और हमारे सिंध के CM मुराद अली शाह साहब, इन सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फैसले पर नज़रसानी करें और तालीम को अव्वलीन तरजीह देते हुए जल्द अज जल्द इन सारे मामलात को सुलझाकर बच्चों को कम से कम तालीम की तरफ लाएं। अगर आप लोगों के कोई पॉइंट्स हों तो आप लोग कर सकते हैं, फिर हम आज से बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं। जो पहले भी मीटिंग में तय हुआ, जिसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, कि अगर कोई स्कूल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको आप सील करें। हम गवर्नमेंट के साथ होंगे, क्योंकि अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई स्कूल SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहा तो आप उसको नोटिस दें, आप उसको पाबंद करेंगे वो SOPs पे करें। अगर उसके बावजूद वो नहीं करता तो आप फिर उसको भी बंद करें। लेकिन चंद स्कूलों को देखकर, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा उस पर, लेकिन उनको देखकर अगर आप तमाम को बंद कर देंगे तो क्या ये सही है? देखिए, बलूचिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल सही है। अगर कोई स्कूल SOP फॉलो नहीं कर रहा है, कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको बंद किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, उस पर कोई भी एसोसिएशन आवाज़ नहीं उठा रही। लेकिन अगर उन्हीं स्कूलों को देख के बलूचिस्तान भी पूरा बंद कर देता तो गलत होता ना। जो सही कर रहा है उसको भी आप बंद कर रहे हो, उसको आप डिस्करेज कर रहे हो कि आप सही कर रहे थे लेकिन नहीं, दूसरों की वजह से आप भी कसूरवार हो, तो ये तो गलत है। जी देखें, एक तो बात ये है कि ये स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने रजिस्टर किए, मतलब कुछ देख कर किया। दूसरी बात, जो SOPs बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए थे कि आसान के जो स्कूल में बच्चे शिफ्ट वाइज आएंगे, ब्रेक करके आएंगे, क्लास में 2 हिस्से कर देंगे, क्लास के 3 हिस्से कर देंगे, कि अगर किसी की छोटी क्लासरूम भी है तो उसमें बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो वो 3 शिफ्टों में आए, 2 शिफ्टों में आए, तो वो खुद ब खुद जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल के अंदर मेंटेन हो जाएगी, चाहे क्लासरूम बड़ी हो या छोटी हो। ये SOPs बनाए ही उनके लिए ज़्यादातर गए थे जो छोटी बिल्डिंग में स्कूल हैं। जो बड़ी बिल्डिंग में स्कूल हैं उन्होंने तो वैसे ही बच्चों को दूर दूर करके बिठा दिया, फुल स्ट्रेंथ के साथ स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप कह रहे हैं कि जिस स्कूल में हो रहा है उसको बंद किया जाए, आप भी उसके साथ हैं, तो उनकी बात पर चेंजेस आ रही है, क्या वेट करें कि आगे बाकी स्कूलों पर भी उनको भी लगातार बंद करें? देखिए बात यह है कि सईद गनी साहब बिल्कुल प्रोएक्टिव चल रहे हैं चीज़ों में, लेकिन बात सारी यहाँ आती है कि अभी तो क्लास 6 to 8 के बच्चों को आना था,
परेशान कुन बात तो शायद वो होती कि प्री प्राइमरी के बच्चे जो है वो फॉलो कैसे करेंगे। अभी तो 9-10 आई, उसके बाद 6 to 8 आते, तो ये कोई बड़े बच्चे थे, कोई ऐसे छोटे बच्चे नहीं थे जिनको हाथ पकड़ पकड़ के बिठाना था। हाँ, आपके पास एक हफ्ता और था, आप स्कूल वालों को मौका तो दें, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मौका देना चाहिए था सबको। लेकिन वही वाली बात कि चंद स्कूलों को देखकर आपने पूरा हज़ारों तादाद जो है वो बंद कर दी, तो गलत होगा नहीं। अच्छा, आपसे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप सिर्फ स्कूल खुलवाई, सिर्फ अपनी फीस कलेक्शन के लिए रहे, तो क्या ये बात सही है? देखिए, बात यह है कि स्कूल तो चलते ही फीस पे हैं, लेकिन हमने 7 महीने या 6 महीने स्कूल जो बंद रखा, तो उसके अंदर हमने ज़बरदस्ती खोला तो नहीं था ना। उस वक्त भी फीस नहीं आ रही थी, फीस तो अभी भी नहीं आ रही, और फीस उस वक्त भी नहीं आ रही थी। लेकिन ये मकासद नहीं है कि हमें स्कूल फीस के लिए खोलने हैं। फीस तो देखें, जो थोड़ी बहुत 30%, 20%, और ये सब जो बैठे इनके पास तो 10% भी नहीं आ रही इंटीरियर सिंध के अंदर जो है। तो फीस मोटिव नहीं है इस वक्त। तो मोटिव ये है कि हमारे पास जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा था, 7 महीने से घर बैठा है, उसके बाद वो ब्लैंक हो जाएगा, तो हम 10 साल शायद पीछे चले जाएंगे। साहब ये बताइएगा कि इन 7 महीनों में सिंध के तालीमी सिस्टम के साथ जो सिंध सरकार ने किया, वो तो एक अलग बहस है, वो तो सबके सामने है। सरकारी स्कूल अस्तबल बन जाते हैं, भैंसों के बाड़े बन जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन माजरत के साथ जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर जिसका आप लोग भी बार बार जिक्र कर रहे होते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा अमल नहीं किया। एक मौका आया कुदरत की तरफ से, एक कोरोना की लहर आने के बाद, कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ संजीदगी से जाते हैं। प्राइवेट स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर ही फीसों को वसूला कि भाई वो रिकॉर्ड करके जूम और फला फला हर बंदा अपना अपना वो जो है वो बेच रहा था। उस पर भी कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई। फिर छोटे स्कूलों का सवाल तो अपनी जगह, बड़े स्कूलों ने 7 महीनों में कोई प्रैक्टिस नहीं की कि किस तरह से हमने क्लासों को डिवाइड करना है, किस तरह से हिफाजती शील्ड लगानी है। ये वो स्कूल हैं जो सालाना अरबों रुपए कमा रहे होते हैं, इन्होंने भी नहीं किया। और बल्कि उल्टा ये कर दिया कि अपने स्कूल के मोनोग्राम प्रिंट करके मास्क बच्चों को खरीदने को कहा गया। तो इस हवाले से आप लोगों का कोई वो नहीं है कि इस पर भी बात होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात मास्क पे लोगो प्रिंट कराने की है, वो खबर की हमने तहकीकात की, और उसमें जो साबित हुआ वो ये था कि वो स्कूल की तरफ से नहीं था, वो यूनिफॉर्म्स वाले जो थे वेंडर्स, उन्होंने अपनी तरफ से वैल्यू एडेड फीचर यूनिफॉर्म के साथ डालना शुरू किया। लेकिन फिर भी हमने ताकीद यूनिफॉर्म वालों को भी की और स्कूलों को भी की कि कोई लोगो प्रिंट करके नहीं देगा। उसके बाद से आपने शायद वो दोबारा न्यूज़ नहीं देखी होगी। और जहाँ तक बात है मास्क की, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी अलाउ किया है कि आप अपनी स्टेशनरी शॉप्स के अंदर सैनिटाइज़र और मास्क अवेलेबल रखें अगर पेरेंट लेना चाहे तो। लेकिन रेट जो होंगे जो मार्केट में हैं वही रेट उनकी स्टेशनरी शॉप्स में होने चाहिए, क्योंकि मास्क कभी टूट जाता है, कभी सुबह में मास्क बच्चे पेरेंट पहनाना भूल जाते हैं तो वो करीबी शॉप से ख़रीद लेते हैं। तो ये तो चीज़ होंगी, लेकिन हाँ, एक्सेसिव रेट्स पे कोई नहीं देगा। जहाँ तक बात आपने की ऑनलाइन की, मैं आपको बताऊँ, हम पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी कि जैसे ही कोरोना आया, इवन इंग्लैंड, अमेरिका, उनको भी मुश्किलात आई ऑनलाइन पे शिफ्ट होने के लिए। हमारे तो फिर भी पाकिस्तान है, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ी, बहुत सारे मसाइल हुए, लेकिन हद्दुल इम्कान हर स्कूल ने कोशिश की, चाहे उसने व्हाट्सएप पे पढ़ाया, चाहे उसने LMS पे पढ़ाया, चाहे उसने जूम पर पढ़ाया, या कुछ स्कूलों ने स्काइप पे पढ़ाया। मतलब जो भी मीडियम यूज़ किया, कम से कम इतना तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि उन्होंने मेहनत की। वरना चाहते तो वो बंद करके बैठ जाते, ठीक है फीस देते रहो, हम आपको वर्कशीट पकड़ा देंगे। मेहनत तो की। अब देखिए, फ़ीस तो देखिए लेने का मुतालबा हर एक का हक है, क्योंकि देखिए ग्रांट एंड एड कोई पैकेज हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलता। हमें उल्टे पूरे इंडस्ट्रियल टैक्सेस जो होते हैं वो देने होते हैं गवर्नमेंट को, और हमें अपने अखराजात भी उन फीस से ही चलाने होते हैं। तो जब हमें पाबंद किया जाएगा कि आपको सैलरीज देनी है, आपको रेंट देना है, आपको सब कुछ देना है, हमें रेंट तक में तो टैक्सेस भी और रेंट भी कोई रिलीफ उसमें नहीं दिया गया। जबकि जो रेंट है मैं आपको बताऊं, उसमें 10% इंक्रीमेंट हो गया लैंडलॉर्ड की तरफ से। अगर नहीं किया तो उन्होंने कहा आप खाली करें, आप रेंट नहीं देंगे, आप जाएं। तो प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा क्या कसूर किया था कि जो है वो तालीम भी दे रहा है, शेयरिंग भी कर रहा है 70% आपके साथ, और फिर उसके बाद आपको ऐसा सौतेला जैसा सलूक किया जाए जैसे कि आप पर ही माफिया हो गए। ऐसे अलकाबात से हमें नवाजा जाता है।
नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, और हमारी नॉलेज में भी ऐसे कुछ केसेस आए थे, हमने उसको रेक्टिफाई करवा लिया है और वो सब वापस हो गए हैं, और हम जो ट्यूशन फ़ी है और जो माओ की दीगर मामला हैं वही चार्ज किए जाएंगे, इसके अलावा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप हमें इन्फॉर्म करें, और डायरेक्टरेट तो मौजूद है जो बहुत ही प्रोएक्टिव चलता है चीज़ों में, तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये अहकामात उन्हीं की तरफ से ही हैं कि वही चार्ज किए जाएंगे जो हम अखराजात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बताइए कि कुछ ये प्राइवेट स्कूल टीचर्स ने ये एतराज़ किया था कि उनको आया सैलरी नहीं दी जा रही या उनको बेदखल किया जा रहा है कि भाई अभी तो रुक जाए, ज़्यादा हम नहीं कर रहे ऐसे। लेकिन हमें भी दुख है कि हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ जब मामलात ज़िंदगी दोबारा बहाल होगी, जब स्कूल दोबारा रेगुलर होंगे तो हम उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। सर फीसों में भी इजाफा कर दिया गया है। एक तो ये है कि एनुअल चार्जेस के हवाले से जो है बात की गई अभी, इसके अलावा जो फीसों में सालाना इजाफा किया गया वो गैर कानूनी नहीं है। देखिए गैर कानूनी तो नहीं है, क्योंकि बाय लॉ फ़ी बढ़ा सकते हैं 5%, जो सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात हैं इसके अंदर 5% फ़ी बढ़ाने की। लेकिन तालीम तो दी नहीं जा रही, तो फिर इजाफा किस तरीके का? देखिए तालीम देने की हर स्कूल कोशिश कर रहा है। तालीम, हाँ आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में दरवाजे बंद हैं, दीवारें गिर गई हैं, गर्द वहाँ जम गई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर किसी ना किसी तरह तालीम को बहाल रखा हुआ है। लेकिन हाँ वो इतना प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह। ज़्यादा 5% कहाँ है, यहाँ तो 20 से 25% बढ़ाई जा रहा है। तो उसके लिए देखिए उसके अंदर बहुत टेक्निकल मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा डील हुआ था कि उसके अंदर जो केस के जो हेयरिंग हुई थी, जो आर्मी डिसीजन हुआ था कि 5% तो जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन है जब तक आप 5% बढ़ाएंगे, लेकिन जब आपके रिन्यूअल का टाइम आएगा, जब आप जितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अपने अखराजात बताएंगे तो उसके हिसाब से फिर वो जिसे कहते हैं वो जज करके आपको अलाउंस देंगे। लेकिन ये बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक सारे काम हो रहे हैं, वरना डायरेक्टरेट तो मौजूद है और वो काम सारे कर रहा है इसके अंदर। बस आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हमारे मौक़िफ़ को आपने सुना है, तो अगर हम सही हैं तो आप इसमें हमें इसको प्रमोट करें हमारे मौक़िफ़ को, और हमें इंसाफ दिलाने की जो है ना वो कोशिश करें। थैंक यू।